क्लास, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? शुरुआत करें। गुड इवनिंग सब लोगों को। आई होप इन द लास्ट लेक्चर आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में समझ में आ गया होगा। आई होप इन द लास्ट लेक्चर आपको इनर्शिया क्या है उसके बारे में एक आइडिया मिल गया होगा। स्यूडो फोर्स क्या होती है उसके बारे में आपको एक आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, आज लेक्चर शुरू करने से पहले ही मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं। पेज, वैसे ये होमवर्क मुझे लास्ट लेक्चर में देना चाहिए था, बट पेज 50, 51 इस पे एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। ऐसी बातें आप बचपन से 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कोई आपको उसमें टेंशन नहीं है। बस लिखा गया है कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है, अलग अलग टाइप की फोर्सेस जो आप केमिस्ट्री फिजिक्स में पहले से ही पढ़ के बैठे हो, बस एक पैराग्राफ में लिखी हुई है। जस्ट गिव इट अ रीडिंग, ये आपका होमवर्क है। आ रही है बात समझ में सब लोगों को? डन करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का? ठीक है, ओके। अब हमें बात करना है डायरेक्टली, अपन आते वर्क डन ऑन अ वेरिएबल फोर्स पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं आज। ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बढ़िया टॉपिक है। हम शुरू कर रहे हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अगला 1-1.5 घंटा कृपया करके अच्छी तरह से सुने, क्योंकि हम इसमें आज न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, तो आपको वो सब चीजें समझ में आनी चाहिए और आपसे वो सब चीजें होनी भी चाहिए। ठीक है, सो कृपया करके अच्छी तरह से सुने और समझे बातों को। सबसे पहले हम बचपन से वर्क डन के बारे में सुनते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वर्क डन जैसी चीज आज आप पहली बार सुन रहे हो। वर्क डन का मतलब होता है अगर आप कहीं पे फोर्स लगाते हैं और अगर उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो क्वांटिटी आती है उसको आप वर्क डन कहते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट लोग इस बात से अनजान हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में होता है एफ एस कॉस थीटा। If you remember this thing that this is a vector and this is a vector, और दोनों के बीच में एक डॉट प्रोडक्ट नाम की चीज आती है। अगर आपने मेरे से स्केलर्स एंड वेक्टर्स यानी कि मैथमेटिकल मेथड नाम का चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पे हमने बहुत बार इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक वेक्टर है और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट नाम की चीज हो रही। ठीक है, यहां पे मैंने जो मल्टीप्लीकेशन का साइन रखा है ये अपना गाउठी मल्टीप्लीकेशन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये आपका गाउठी मल्टीप्लीकेशन है। लगे तो मैं उसकी जगह पे एक डॉट का साइन आपके लिए बना देता हूं। ठीक है, पर असली में जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, यहां से मैं वेक्टर साइन हटा रहा हूं और मैं यहां पे मल्टीप्लीकेशन साइन डाल रहा हूं। ये अपना गाउठी मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब अपना नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जो अपन रेगुलरली यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये वाला फॉर्मूला आपको यूज कब करना चाहिए। अब आपको लगेगा कि सर ये क्या सवाल पूछ रहे हो, ये वाला फॉर्मूला वर्क डन पता करने के लिए यूज करना चाहिए, पर नहीं। हमें ये फॉर्मूला, वी शुड यूज दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन
द फोर्स इज कांस्टेंट ऑल ओवर द डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब यह है, एग्जाम्पल के तौर पे जरा समझिए बात को। सपोज कीजिए आपके पास जमीन है, उस जमीन पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है इस तरह से, और इस ऑब्जेक्ट पे आपने एक एफ नाम की फोर्स लगाई। उस एफ नाम की फोर्स से ऑब्जेक्ट ने यहां से लेके यहां तक एक डिस्प्लेसमेंट किया, एस नाम का डिस्प्लेसमेंट किया। पर क्या आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एस नाम का डिस्प्लेसमेंट कर रहा था तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के होने तक फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट थी। हो सकता है कि फोर्स है 100 न्यूटन, और हो सकता है कि आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो किया 50 मीटर का। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पूरे 50 मीटर के दरमियान आपका फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन बरकरार था। और अब अगर कोई आपसे यह पूछता है कि यार डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, फोर्स तो लग रहा है, आप हमें वर्क डन पता करके बताएं, तो आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इसी दिशा में हो रहा है, फोर्स इसी दिशा में लग रही है, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 है, और W बराबर आप लिख सकते हो 100 इंटू 50, दैट इज 5000 जूल्स एज योर वर्क डन। कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 यानी कि 1, सिर्फ फोर्स बचा 100, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 50, 50 इंटू 100, 5000 जूल्स इज योर फाइनल आंसर। हमने इस फॉर्मूले का प्रयोग किया। क्यों किया? किस लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर पाए? क्योंकि फोर्स इज कांस्टेंट ऑल ओवर द डिस्प्लेसमेंट। पर अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तक किसी चीज को लेके गए, पर उस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की वैल्यू बदल रही थी। आप खुद ही सोचिए कि आपको अगर मैं ये चीज को धक्का मारने के लिए बोलूं, यहां से यहां तक लाने के लिए बोलूं, तो क्या आप इस बॉक्स के ऊपर एक कंटिन्यूअस धक्का मार पाएंगे? आप स्टार्टिंग में थोड़ी जोर से धक्का लगाएंगे, पर जैसे जैसे थोड़े थोड़े आगे जाएंगे आप थकने लगेंगे, और आप धीरे धीरे कम फोर्स लगाएंगे। हो सकता है बीच में ऐसा भी वक्त आए जब आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया और आप रुक गए सांस लेने के लिए। तो इट इज वेरी वेरी पॉसिबल कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान आपकी फोर्स की वैल्यू बदल रही है। तब जाके एक टॉपिक का इजाद हुआ, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल यानी कि क्या? वेरिएबल यानी कि क्या? वेरिएबल यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कांस्टेंट नहीं है, एक ऐसी फोर्स जो बदल रही है। अगर ऐसा हुआ कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है वो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 फ्रॉम x2 f डॉट dx। ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे जब आप निकालेंगे वर्क डन बाय कौन सा फोर्स क्लास? वेरिएबल फोर्स। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, इसको कैसे सॉल्व करना है, उस बारे में जरूर हम बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कब होगा, और अभी जो मैंने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लिखा उसका इस्तेमाल कब होगा? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर इन एवरीबॉडीज ब्रेन? हाँ या ना हो जाए, कम ऑन।
उस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं अभी करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको बेटर समझेगा। चलें करें, एक एक न्यूमेरिकल हो जाए ताकि आपको बेटर समझ में आए कि ये चीज का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे दिखाई देगा। ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा बुक ओपन कर लेते हैं। बुक में हमारे पास जस्ट अ मिनट, पेज नंबर, हाँ जी तैयार। बढ़िया, आई होप सब लोगों को टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही होगी। इस एग्जाम्पल का हम स्टडी करने वाले हैं। ओवर अ गिवन रीजन अ फोर्स इन न्यूटन वेरीज, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में साफ साफ इस चीज का वर्णन किया गया है कि फोर्स बदल रही है, फोर्स वेरीज एज F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फोर्स ऐसे वेरी कर रही है। In this region, an object is displaced from x1 is equal to 20 centimeters to x2 is equal to 40 centimeters. ठीक है, by the given force. Calculate the work done, amount of work. क्वेश्चन में इस बात का साफ साफ वर्णन किया गया है कि आपकी जो फोर्स है वो वेरी कर रही है और ये आपकी फोर्स की इक्वेशन है। आपका डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक हुआ है। आप बताएं कि आपने कितना वर्क डन किया है। क्वेश्चन आपने देख लिया, जरा इस क्वेश्चन को मैं यहां पे पेश कर देता हूं आपके सामने। ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से जो फोर्स की इक्वेशन है वो इक्वेशन है F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ है 20 सेंटीमीटर्स, दैट कैन बी रिटन एज 0.2 मीटर्स क्योंकि आपका जो फोर्स है वो न्यूटन में है। x2 नाम का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 40 सेंटीमीटर, दैट कैन बी रिटन एज 0.4 मीटर्स और आपको वर्क डन पता करना है। फॉर्मूला वर्क डन पता करने का, क्लास जस्ट 1 मिनट।
क्लास रियली सॉरी, रियली सॉरी यार, वो शेड्यूल वेड्यूल पूरा सेट करना पड़ता है, बीच में कॉल आ गया तो फिर इसलिए मैं उठाना पड़ा मुझे। रियली सॉरी। सबको मेरी आवाज आ रही है? ऑल ऑफ यू देयर? भाग गए क्या? अरे हो ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इंटीग्रेशन आता है क्या? सुने हो कभी इंटीग्रेशन के बारे में? आता है कभी इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन, डू यू नो व्हाट इज इंटीग्रेशन? नो, यू डोंट नो व्हाट इज इंटीग्रेशन? अरे एक मिनट। ये तुम्हें इंटीग्रेशन क्या है पता नहीं है, लिमिट्स भी नहीं आता। ठीक है, तैयार? फिर सब लोग तैयार? तैयार है? चलो अगला 15-20 मिनट ध्यान से देखना, क्योंकि अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आया बेटा तो तुम्हें ये टॉपिक भी नहीं आएगा। तो मेरा काम है पहले तुम्हें इंटीग्रेशन सिखाना, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सब लोग कृपया करके आराम से बैठिए, सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिए। सबसे बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 अपॉन n plus 1। इस एक फॉर्मूले पे तुम्हारी बहुत सारी मुसीबतें सॉल्व हो जाएंगी। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी किसी चीज का इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव फैक्टर उसके साथ में नजर आना चाहिए। ये कंपलसरी है। अगर ऐसा नजर नहीं आया तो क्या करना है वो भी सिखाऊंगा, बट फिलहाल मैं आपके लिए एक एग्जांपल पेश करता हूं। सपोज किसी व्यक्ति ने आपसे कहा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 dx कितना होगा आप बताएं। तो आप अगर फॉर्मूले के हिसाब से नोटिस करेंगे तो 2 इज इक्वल टू n। आप x रेस टू 2 का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं और dx उसके साथ में है, तो आपका इंटीग्रेशन होगा x रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि आपका इंटीग्रेशन है x रेस टू 3 अपॉन 3। एज सिंपल एज दैट। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है मुझे इंटीग्रेशन बताइए x dx का, मुझे इंटीग्रेशन बताइए x dx का। क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं कि x के ऊपर पावर कितनी है? कैन एनीबडी टेल मी x के ऊपर पावर कितनी है? 1। तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि x रेस टू 2 अपॉन 2। एकदम बढ़िया आ रहा है? थोड़ा मजा आ रहा है? टेंशन नहीं लेने का, आराम आराम से जाने का। क्लियर आ रहा है? यहां तक बढ़िया। इज इट ओके टिल नाउ? तीसरा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे बोले मुझे सिर्फ dx का इंटीग्रेशन बताओ। dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन। dx इज लाइक अ स्मॉल क्वांटिटी। फिजिक्स के टर्म्स में कभी बात करें तो dx एक स्मॉल क्वांटिटी होती है, बट ये एक डेरिवेटिव है। यहां पे अगर आप सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपको x मिलेगा। समझिए फोर्थ एग्जांपल आप लोग के सामने, किसी ने आपसे कहा कि मुझे इंटीग्रेशन बताइए 4x क्यूब प्लस 2x ब्रैकेट बाहर dx का। ध्यान से देखिए, अभी तक से आपके पास सिर्फ एक ही टर्म था जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे थे।
अब आपके पास दो टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर, बाहर इंटीग्रेशन का साइन है और ब्रैकेट के बाहर dx है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके अंदर वेरिएबल्स x है तो बाहर आपको dx मिलना मंगता, वो रहना मंगता आपके इंटीग्रेशन के समय, वो बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा, उसको टेंशन मत लीजिए। मैं आपको ये क्वेश्चन वर्क डन सॉल्व करते हुए दिखाऊंगा ये चीज, बट फिलहाल आप जरा ध्यान दीजिए। यहां पे टेक्निक ये है कि आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से इंटीग्रेशन का साइन और राइट हैंड साइड से dx का वैल्यू दोनों अंदर मल्टीप्लाई होंगे। यानी कि ये ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन 4x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 2x dx। ध्यान से देखिए, क्या आपको समझ में आया कि मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो मैंने क्या किया? इस टर्म के साथ इंटीग्रेशन भी मल्टीप्लाई किया, dx भी मल्टीप्लाई किया, इस टर्म के साथ इंटीग्रेशन भी मल्टीप्लाई किया, dx भी मल्टीप्लाई किया। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करने का समय आ गया है, परंतु 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 सबसे पहले ध्यान से देखिए, 4x³ dx नाम का टर्म है। 4 कांस्टेंट है, कभी भी कांस्टेंट को बाहर निकाला जाता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं किया जाता, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx बचेगा। प्लस यहां पे 2 एक कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालें, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ x dx करें। जब आपने 4 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx इज x⁴ अपॉन 4 प्लस 2, ब्रैकेट डालें, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x⁴2/2। यहां से 4 और 4 और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनल इंटीग्रेशन, आपका आंसर आने वाला है x⁴ प्लस x⁴2। काम खत्म। बैठ रहा है? अरे हाना 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 हाना, अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एक और हो जाए, एक और हो जाए। सिंपल है, टेंशन मत लो। खाली खाली थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो मेरे से पढ़ने की जरूरत है बस। 5वां तैयार, ठीक है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि आप मुझे इंटीग्रेशन करके बताएं। हमने कहा किसका? उसने बोला आप हमें इंटीग्रेशन करके बताएं 5x² प्लस 2x प्लस 1 dx का। ठीक है भाई, पहले 2 टर्म थे, अब 3 टर्म है, पर हमें पता है हमें क्या करना है। सबसे पहला है ब्रैकेट को ओपन करें, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx, 5x को इंटीग्रेशन भी देने का, dx भी देने का, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट dx, क्योंकि 1 इंटू dx इज dx, इंटीग्रेशन आ गया। अगले स्टेप में आप कांस्टेंट लोगों को बाहर निकालें, 5 को बाहर निकालें, इंटीग्रेशन होगा x² dx प्लस 2 को बाहर निकालें, इंटीग्रेशन होगा x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि यहां पे तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं। 5 x² dx का इंटीग्रेशन इज x³/3। आप देखते हैं जैसे इंटीग्रेशन हो जाता है ना, मैं उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूं। यह आदत आप भी रखें, जैसे ही किसी भी टर्म का आप इंटीग्रेशन कर देते हैं, आप उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में डालें। अगर 3-4 टर्म एक साथ आपके साथ हैं तो प्लस साइन रखें, 2x²/2 प्लस, आप जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन होता है x, मैंने अभी अभी आपको ऊपर सिखाया था। अब आप इसको थोड़ा ओपन अप कीजिए, यहां से 2 2 कैंसिल होगा, 3 और 5 तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये होगा 5x³ प्लस x² प्लस x। आपका फाइनल आंसर आपके आंखों के सामने है। एकदम मस्त चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो?
गॉट इट है, अरे गॉट इट है, सिंपल, बढ़िया बढ़िया। पर अभी क्या होता है, कभी कभी आपको लिमिट्स भी दिए जाते हैं। अब लिमिट्स को कैसे हैंडल करना, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो लिमिट्स को हैंडल करना आपको टेंशन नहीं देगा। कृपया सब लोग का ध्यान यहां पे होगा। सपोज कीजिए कोई आपसे कहता है मुझे इंटीग्रेशन करके बताइए 4x³ माइनस 2x dx फ्रॉम 1 to 2। ये जो 1 आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, और जो ये आपको 2 दिखाई देता है इसको बोला जाता है अपर लिमिट। ठीक है, इंटीग्रेशन के जो नीचे की तरफ साइन होता है उसको बोला जाता है, नीचे की तरफ जो नंबर होता है उसको बोला जाता है लोअर लिमिट, ऊपर जो होता है उसको बोला जाता है अपर लिमिट। अगर कभी आपको लिमिट के साथ सॉल्व करना पड़े, जो आपको अभी करना है, तो आपने टेंशन नहीं लेना है, बाकी सारे स्टेप सेम है, आखिर के 2-3 स्टेप अलग है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 2x dx। आई थिंक पहला स्टेप ऑल ओके। अब कांस्टेंट को बाहर निकालें, पहले में 4 कांस्टेंट है, बाहर निकालें। इंटीग्रेशन जाएगा 1 to 2 x⁻³ dx माइनस दूसरे में 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकालें, इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx। अब आप इंटीग्रेशन कर दें, 4 को बाहर रखें, एक ब्रैकेट डालें, x⁻³ dx का इंटीग्रेशन होगा x⁻⁴/4। और जैसे ही आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है आपके लिमिट्स को ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में लाके दिखे 1 और 2, माइनस बाहर 2 है, ब्रैकेट डालें, x dx का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और आपके लिमिट्स को ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में जाके लिखे। अब चेक करें आपके ब्रैकेट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो बाहर आ सकता है, उसको लेके आए। 4/4 x⁻⁴, लिमिट लिखना ना भूले 1 to 2 माइनस 2/2 x⁻², 1 to 2। यहां से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x⁻⁴ 1 2 माइनस x⁻², 1 2। अगर लिमिट नहीं लगे होते तो यही हमारा फाइनल आंसर होता, अगर लिमिट नहीं लगे होते तो यही हमारा फाइनल आंसर होता। पर अगर लिमिट लगे हुए हैं तो आखिरी के 2 स्टेप मेरे बिल्कुल ध्यान से समझना, सिंपल सिंपल स्टेप्स है। आखिर के 2 स्टेप्स को बोला जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करना है मैं आपको सिखाता हूं। ये जो आपको अल्फाबेट दिख रहा है x, उस x में पहले अपर लिमिट पुट करो 2⁴ माइनस, अब इस x में लोअर लिमिट पुट करो 1⁴। खत्म, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन यहां पे था, वापस एक बड़ा ब्रैकेट डालो। अब इस x में अपर लिमिट डालो 2⁴ माइनस, अब इस x में लोअर लिमिट डालो 1⁴। यहां पे अगर x का पावर 4 था तो अपर लिमिट का पावर 4, लोअर लिमिट का पावर 4, दोनों के बीच में माइनस। अगर यहां पे x का पावर 2 है तो अपर लिमिट में 2, लोअर लिमिट में 1, उसका भी स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो। 2⁴ कितना होता है, कोई मुझे बताएगा? 2⁴, 4⁴, 8⁴, अरे बोलो यार, 2⁴ कितना होता है? 16 - 1, 4 - 1, 15 माइनस
3, 15 माइनस 3 कितना होता है बाबा? 12 इज योर फाइनल आंसर. कुछ समझे रे? कुछ समझे रे? असली असली कमाल ये स्टेप के बाद होता है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला स्टेप एक बार देख लो. ये जो मैंने अलग कलर में लिखा है ना, वो वाला स्टेप एक बार देख लो. यस वरदान. डन. एक और. ठीक है, एक और. तैयार? किसी ने आपसे कहा इंटीग्रेशन बताओ 3 to 4 एक्स स्क्वायर dx, क्या करोगे? सर आपने जो 2/4 लिखा है उसमें 2/4 क्यों नहीं लिखा? किधर बे 2/4? साई किधर 2/4? किधर है 2/4? किधर है बे? ये 2/4 है. अब ये 2/4 है. साई ये 2/4 है. हाँ तो ये पावर है ना. हाँ ये पावर है, 2 का पावर 4 है. हाँ फिर अभी डाउट पूछो. डाउट पूछो, क्या डाउट है आपका? अरे बाबा यहाँ पे x का पावर कितना है साई? व्हाट इज द पावर ऑफ x हियर? लुक एट दिस. व्हाट इज द पावर ऑफ x हियर? 4. That's why 2 to the power 4, 1 to the power 4. You are substituting 2 in x. You are substituting 1 in x. You are not multiplying the brackets. 4 2 से 8 नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे ना. तो आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहे हो. आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हो. आप पहले x में 2 पुट करते हो, फिर माइनस साइन लगाते हो, फिर 1 पुट करते हो. यहाँ पे x का पावर कितना है? 2. तो पहले x में 2 पुट करो, फिर x में 1 पुट करो. इसलिए 2 to the power 4, 1 2 to the power 2 and 1 to the power 2. समझा रे बाबा? अबे समझा गया, समझा गया, समझा गया, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन के लिए हम भाग रहे थे. सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. इफ दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन एनीबडी टेल मी इसका इंटीग्रेशन कितने का होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा x to the power 3 अपॉन 3. जैसे इंटीग्रेशन खत्म हो जाए लिमिट्स यहां लेके आ जाओ. ठीक है? ब्रैकेट के अंदर जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो. 1/3 बाहर, x to the power 3 4 3, 1/3 बाहर. अब असली ड्रामा शुरू होता है. 4 का पावर 3. क्रिश मेरे भाई गलत कर रहा है. मैं वापस बोलता 4 3 12 नहीं करने का है. क्रिश रॉन्ग कर रहा है. सुनो ध्यान से, कान खोल के सुनो मैं क्या बोलता हूं. बच्चे नहीं रहे हो तुम लोग. वापस 1000 बार बोलूंगा पर तुम्हारे कान बंद रखोगे तो मेरी आवाज तुम्हारे कान तक कैसे पहुंचेगी? 4 को x में सब्स्टिट्यूट करना है. अपर लिमिट को x में सब्स्टिट्यूट करना है. 4 to the power 3 माइनस अब 3 को x में पुट करना है. तो क्या लिखूंगा मैं?
3 का पावर 3। समझा कि अभी भी कोई है बंदा या बंदी? आर यू गेटिंग क्या कर रहे हैं हम लोग? 4 टू द पावर 3 कितना होता है? हाउ मच इज 4 टू द पावर 3? 64 minus 3 to the power 3. How much is 64 minus 27? आ रहा है समझ में? बढ़िया, हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 3x² माइनस 2x प्लस 1। x1 है 0.2 मीटर, x2 है 0.4 मीटर। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? अभी जो सीखा उसको अप्लाई करने का समय आ गया है, ठीक है? यस अमन। वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x1 टू x2 3x² ब्रैकेट में लिखो माइनस 2x प्लस 1 और बाहर dx लिखो, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x1 टू x2 f डॉट dx। ये पूरा का पूरा f था जिसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, बाजू में dx था, ब्रैकेट में लिखा। सब्स्टिट्यूशंस समझ में आए? f डॉट dx का सब्स्टिट्यूशन सबको समझ में आया? वर्क डन बराबर, पहला स्टेप क्या सिखाया था तुम्हें मैंने? पहला स्टेप मैंने क्या सिखाया था? यहाँ पे x1 की जगह पे 0.2, यहाँ पे 0.4, लोअर लिमिट अपर लिमिट। सबसे पहला स्टेप मैंने सिखाया था ब्रैकेट को ओपन करो, इंटीग्रेशन 0.2 0.4 3x² dx माइनस इंटीग्रेशन 0.2 0.4 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 0.2 0.4 dx। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ब्रैकेट ओपन करने का स्टेप सबको समझ में आया? अगले स्टेप में क्या करना है? इंटीग्रेशन करने से पहले कांस्टेंट को बाहर निकालो। 3 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन आप करेंगे 0.2 0.4 x² dx माइनस यहां से 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 0.2 0.4 x dx प्लस यहां से कुछ बाहर नहीं आएगा, वैसे का वैसा ही रखो। 3 बाहर है, एक ब्रैकेट डालो क्योंकि इंटीग्रेशन करने का समय आ गया है। x² dx का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 3 बाय 3, इंटीग्रेशन खत्म। 0.2 यहां पे, 0.4 यहां पे। इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट जो होते हैं ब्रैकेट के राइट हैंड साइड में लिख दिया करो। -2 वापस एक ब्रैकेट डालिए, x² बाय 2 आपका ये इंटीग्रेशन हो गया 0.2 0.4 प्लस dx का इंटीग्रेशन x होता है 0.2 0.4। अगले स्टेप में मैंने आपसे कहा था कि ब्रैकेट से कोई टर्म बाहर निकाल लीजिए। अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो अब आपके पास जो स्टेप्स बच रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान से नजर फरमाइए। अब आप यहां पे करेंगे क्या? ब्रैकेट x टू द पावर 3 है, यानी कि 0.4 का पावर 3 माइनस 0.2 का पावर 3, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 0.4 का पावर 2 माइनस 0.2 का पावर 2 प्लस
यहां पे x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो 0.4 माइनस 0.2, 0.4 का क्यूब अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आता है क्यूब करना? आता है सबको? 6.4 बोलता है रे क्रिश, कहां से लेके आएगा 6.4 बे तू? 0.064 माइनस 0.2 का क्यूब कितना होता है रे? 0.008 माइनस 0.4 का स्क्वायर, वेरी गुड, 0.2 का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 0.4 माइनस 0.2, 0.2 बराबर है। अब पहले वाला ब्रैकेट जरा माइनस करें, 0.064 माइनस 0.008 करें, कितना आएगा? वो क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। तैयार? पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए। हाईलाइट किया है मैंने क्वेश्चन, चालू हो जाओ। और मेरी तरफ से उम्मीद की उम्मीद मत करना। क्वेश्चन नहीं दिख रहा किसी को? अभी दिखा क्या? अभी दिखा होगा क्वेश्चन।
है ना अनुराग स्क्रीन पे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आ रहा है, 0 आ रहा है। बढ़िया, काफी था आज के लिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। समझा कि नहीं समझा? वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, आई होप आपको समझा होगा। मिलते हैं कल। कल वैसे क्या है, सैटरडे है कि संडे है, क्या है कल? कल सैटरडे, मिलते हैं कल। ठीक है, चलिए बाय।